हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है आपके। उम्मीद करूंगा कल रात के 8:30 बजे के शो में जो इंडियन होटल दिया गया था, आईसीआईसी सिक्योरिटीज दिया गया था, उसमें पैसा कमाया होगा। और जो पुराने इन्वेस्टमेंट के थे, रेडिको खेतान, आईडीबीआई बैंक, इन स्टॉक को होल्ड करके आपने मोटा मजा लिया होगा। अब आज है बहुत बम्पर न्यूज, टाटा मोटर बिग डील, स्मॉल कैप के किंग ने क्या खरीदा, रिलायंस की शॉपिंग की न्यूज, ऑटो सेक्टर पर किस तरीके से खतरा, डेल्टा कॉर्प, रेडिको खेतान, टाटा पावर, वोडाफोन आइडिया, राकेश झुंझुनवाला की शॉपिंग, बहुत कुछ है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, और यही है वो रात के 8:30 बजे का शो जहां देते हैं कुछ ट्रेड, आप पैसे कमा सकें। और साथ में स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले रिलायंस से। जैसा कि कल की न्यूज में हमने आपको बताया था कि रिलायंस ने सोलर पावर में 2 डील की थी, करेक्ट है। पहला आरईसी को खरीदा, दूसरा स्टर्लिंग एंड विल्सन में 40% की हिस्सेदारी खरीदी, और इस तरीके से शुरुआत हुई सोलर इंडस्ट्री में रिलायंस की। अब जो दूसरी न्यूज है वो बिग लर्निंग की न्यूज है। बिग लर्निंग क्यों बोल रहा हूं, कैसे मार्केट में न्यूज फैलाकर फायदा लिया जाता है, कैसे चीजों को मैनिपुलेट किया जाता है, उसका एक बेहतरीन एग्जांपल। तो पहले क्या है न्यूज, किस तरीके से फिर वो खबर गलत हुई, किस तरीके से क्या हुआ, देखते हैं। तो देखिए, आपको पता है इन्फीबीम एवेन्यूज में रिलायंस ने खरीदारी करने की दिलचस्पी दिखाई, ऐसी मार्केट में न्यूज आई। इन्फीबीम क्या है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है। अब अगर आपको पता हो तो एक्चुअली पहले से दोनों कंपनियों के बीच रिटेल पेमेंट सिस्टम को खड़ा करने के लिए एक सौदा हो चुका है। अब वहां पर मार्केट में न्यूज ये आई कि रिलायंस अपनी सब्सिडरी जियो प्लेटफॉर्म के जरिए इन्फीबीम एवेन्यूज की मेजोरिटी हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी कर रहा है। लेकिन यहां पर इन्फीबीम एवेन्यूज ने इस डील से कर दिया इनका। अब यहां पर अभी अगर आज के डेट में बात करें तो इन्फीबीम एवेन्यूज का मार्केट वैल्यूएशन 6,790 करोड़ से ज्यादा का है। यहां पर क्लियर कट मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा इन्फीबीम के कि ये डील अफवाह है, मार्केट में सिर्फ चर्चा है। ये सच है कि हम रिलायंस के साथ कई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन हम पब्लिक लिस्टेड कंपनी हैं और इससे ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते। अब इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण आपने आज इन्फीबीम एवेन्यूज में तेजी देखी। अब सोचिए कि अगर ऐसा एक बार नहीं, ऐसा अनगिनत बार होता है जब न्यूज आती है, बाद में कंपनी उसको डिक्लाइन कर देती है, मना कर देती है, और बाद में स्टॉक में गिरावट दिखती है। तो इसीलिए मैं कभी भी कहता हूं कि प्लीज ऑफिशियल न्यूज को प्रॉपर फॉलो करें, वरना सिर्फ न्यूज के पीछे हम फंस सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा इस लर्निंग का फायदा लेंगे और आगे ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं ऑटो सेक्टर पर खतरा। इस बात को बहुत ओपन दिमाग से प्रॉपर डिटेल में सुनने समझने की जरूरत है। क्यों, देखिए, इस न्यूज के 2 हिस्से हैं। सितंबर तिमाही के फाइनेंशियल रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। अब वहां पर उम्मीद यह है कि ऑटो सेक्टर का जो फायदा है ना, सितंबर 2020 की तुलना में सितंबर 2021 में 52% घटकर 35,174 करोड़ रह जाएगा। यानी गिरावट कितनी, 52% की। क्यों, क्योंकि एक्चुअली सेमीकंडक्टर की कमी से ऑटो कंपनियों के मुनाफे पर निगेटिव इंपैक्ट दिखेगा। लेकिन जैसा कि आपको पता है, ब्रोकरेज हाउस ने ज्यादातर कंपनियों के शेयर को खरीदने की सलाह दी है, और वहां पर कंपनियां बहुत अच्छा रिटर्न अभी दे रही हैं। अभी रिजल्ट आने बाकी हैं, बट उससे पहले कंपनियां चल रही हैं। तो क्यों, क्योंकि मानना है कि लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम दूर होनी है। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम खत्म होगी, कंपनियों को फायदा होगा और पॉजिटिव इंपैक्ट दिखेगा। लेकिन जो शॉर्ट टर्म इंपैक्ट है, वहां पर सीधी सी कहानी यह है कि सिर्फ ऑटो नहीं, ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों के भी फायदे में गिरावट आएगा, करेक्ट है। तो वहां पर दर्जन भर कंपनियां दूसरी तिमाही में अपने फायदे में सालाना आधार पर 97% तक की गिरावट देख सकती है। एंड ये वो रीजन है जहां पर ऐसा माना जा रहा है कि जिसके कारण देखिए सेमी कंडक्टर की कमी से पर्सनल गाड़ियां, प्रीमियम, लाइट कमर्शियल व्हीकल, और जो सीजन सेलिंग आती है दुर्गा पूजा दीपावली की, वहां पर इंपैक्ट होने वाला है। तो ये सबसे शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट कैसे दिखेगा, मान लीजिए रिजल्ट आए, रिजल्ट आने शुरू हुए तो ऑलरेडी काफी अच्छी तेजी देखी। जैसे अगर हम टाटा मोटर का एग्जांपल लेके चलते हैं, टाटा मोटर में आपने काफी अच्छी तेजी देखी। अब जब रिजल्ट आएगा या रिजल्ट के पास में
वहां पर आप उस बहाने से प्रॉफिट बुकिंग देख लोगे। तो ये वो चीज़ है जहां पे हमें ये समझना है कि चिप शॉर्टेज के कारण जब रिजल्ट आएंगे उसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी या किसी भी कंपनी में गिरावट आएगी, तो अच्छी कंपनियों में वो मौका होगा, धोखा नहीं होगा। तो वहां पर ये चीज अगर आप समझ के अभी से मेंटली प्रिपेयर होके चलेंगे, तो आप अपनी पोजीशन को उस समय के लिए तैयार कर सकते हैं या खुद को हैंडल कर सकते हैं। वरना सडनली ऐसी चीज आएगी तो आप परेशान होकर कहेंगे अरे ये क्या हो गया, मैं सौदे को काट दूं क्या, क्यों गिर रहा है, क्यों बढ़ रहा है। तो प्लीज इसको मैं आपको आपके लिए पहले से प्रिपेयर कर दिया कि आपके दिमाग में ये चीज सेट हो जाए, या कहीं लिख लीजिएगा कि जब ऑटो सेक्टर का रिजल्ट आएगा क्यों, तो इस तरीके से इंपैक्ट आ सकता है। बाकी रात के 8:30 बजे के शो में आप पता है कि अगर आप जुड़े हुए होगे तो मैं लगातार इसको कवर करूंगा और आपके पास चीजें बेहतर मिलती रहेगी। अगर मेरी बात, मेरा पहलू अगर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा या कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मुझे ये समझ में आएगा कि ऑटो सेक्टर को लेकर आप प्रॉस्पेक्ट क्लियर हो गया कि लॉन्ग टर्म बिल्कुल अच्छा है, शॉर्ट टर्म में सिर्फ रिजल्ट के समय में आप कुछ पैनिक देख सकते हो, कुछ चीजें देख सकते हो जिस पे हमें नजर रखने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं डेल्टा कॉर्प। डेल्टा कॉर्प में तेजी दिखी, कैसीनो और गेमिंग कंपनी है ये। क्यों? क्योंकि दूसरी तिमाही के नतीजे आए। अब यहाँ पर राकेश झुनझुनवाला की इसमें इन्वेस्टमेंट है। अब कहानी क्या है? तो कहानी यह है कि पिछली तिमाही में 54.9 करोड़ का लॉस था, लेकिन इस बार 22.6 करोड़ का लॉस हुआ है, यानी पहले से कम। ग्रॉस इनकम बढ़कर 93 करोड़ हो गई है और पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में पता है वो कितना था? 45.5 करोड़, यानी काफी अच्छा। क्योंकि यहाँ पर गेमिंग ऑपरेशन से अच्छी इनकी कमाई हुई है, ऑनलाइन स्किल गेमिंग ऑपरेशन से कमाई हुई है, हॉस्पिटलिटी सेक्टर से कमाई हुई है। तो ये वो चीजें हैं जिसके कारण डेल्टा कॉर्प को फायदा मिला है। अब डेल्टा कॉर्प का चार्ट क्या कहता है वो हम बाद में देखेंगे, जिससे एक साथ प्रॉस्पेक्ट क्लियर हो सके। अब हम बात करते हैं रेडिको खैतान की। देखिए गोल्डमैन सैक्स ने रेडिको खैतान को बाइंग की रेटिंग दी है। वहां पर कंपनी 2 नए प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है, मैजिक मोमेंट डेजल वोडका और रॉयल रंथम्बोर विस्की। अब इसे ब्रोकिंग हाउस का ये मानना है कि ये 2 प्रोडक्ट आएंगे ना, तो जो इनके प्रोडक्ट का गैप है वो भरेगा और यहाँ पर इसका फायदा कंपनी को मिलेगा। इससे पहले शेर खान ने भी इस पे बाइंग की कवरेज दी थी और कंपनी का ये मानना था कि ये स्टॉक यूनाइटेड स्पिरिट्स के वैल्यूएशन से 50% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है, यानी इसमें ग्रेट अपॉर्चुनिटी है आगे जाने की। एंड दैट्स द बिग रीजन रेडिको खैतान में आपने तेजी देखी। लेकिन जो लोग पुराने प्रॉपर फॉलो करते हैं, रेडिको खैतान आप लोगों को दिलवाया है। एंड आई होप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जिनके पास है। चार्ट पे ब्रेकआउट भी रात के 8:30 बजे के शो में दिलवाया था, वो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे, जिससे आगे और क्या एंट्री लेनी है क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं टाटा मोटर के बिग डील की। यहाँ पर टाटा मोटर के बारे में 2 न्यूज है और दोनों गुड। एक तो बम्पर और दूसरी सुपर बम्पर। कौन सी पहला सुनना चाहेंगे ये बता दीजिए। टाटा मोटर्स ने बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2020 की दूसरी तिमाही में ग्लोबल लेवल पर जगुआर रेंड ओवर में जो इनकी जगुआर की क्वालिटी है वहां पर होलसेल बिक्री में 24% की बिक्री बढ़ी है और इस रीजन पर तेजी दिखी गई। और मॉर्गन स्टैनली भी इसमें बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं। इस शेयर के बारे में क्या कहें, प्यारा सा शेयर है, बहुत अच्छे से चल रहा है। बस जो अभी वीडियो के शुरुआत में हमने एक रिजल्ट के समय में ध्यान देने की बात बोली थी उसको ध्यान रखिएगा, और बाकी तो 360 के ऊपर लगातार ऊपर जा ही रहा है। अब इसमें दूसरी गुड न्यूज़ क्या है, तो जैसा कि कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि टीपीसी इसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं इनके ईवी आर्म में, अब वो ऑफिशियल हो चुकी है। अब यहाँ पर टीपीसी राइज क्लाइमेट अपने को इन्वेस्टर के साथ 7,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं 9.1 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन पर, यानी मोटा मोटी 11 से 15% का स्टेक यहाँ पर होने वाला है। और जो टाटा मोटर के चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन जी, उनका कहना है कि ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छी जर्नी होने वाली है ईवी सेगमेंट में जो हम लोग सोच के चल रहे हैं, और ये अपने आप में इसको एक अलग दुनिया में लेके जाएगी। और हम जैसे इन्वेस्टर भी यही मानते हैं कि डेफिनेटली जिस तरीके से टाटा मोटर बहुत अच्छा चल रहा है ये चीज़ अच्छी रहेगी। बट मैं फिर से एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा नए इन्वेस्टर को, याद रखिएगा कोई भी चीज़ लगातार ऊपर नहीं जाती है।
प्रॉफिट बुकिंग हमेशा किसी स्टॉक के लिए ज़रूरी होती है और उस प्रॉफिट बुकिंग में वापस से री एंट्री एक बेहतरीन मौका होता है। अब टाटा पावर सोलर में एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है कि टाटा पावर सोलर ने 538 करोड़ का एक प्रोजेक्ट लिया है स्टेट रन एनर्जी इफिशियंसी सर्विस EESL से, जहां पर सोलर प्रोजेक्ट करेंगे 100 MW का। तो ये अपने आप में, इसको बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर लेना, स्टेप बाय स्टेप मजबूती करते जाना, एंड दैट्स द बिग रीजन टाटा पावर धीरे 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 ऑलमोस्ट तो पैसे डबल कर ही चुका है। अब खबर है वोडाफोन आइडिया मल्टीबैगर बनेगा क्या। देखिए मल्टीबैगर जैसा वर्ड क्यों आ रहा है, एक्चुअली वोडाफोन आइडिया में कोई पैसा डालने को रेडी नहीं। क्यों? क्योंकि कहते सबका कहना भैया प्रमोटर ही जब पैसा नहीं डाल रहा है तो हम क्यों डालेंगे, एंड दैट्स द बिग रीजन सरकार के इतने बड़े कदम के बाद भी बाहर से कोई इन्वेस्टर अभी तक आया नहीं है। अब वहां पर अगर प्रमोटर को विश्वास जीतना है तो खुद से पैसे डालने पड़ेंगे। तो वहां पर मार्केट में ये खबर है कि जो प्रमोटर हैं कुमार मंगलम बिरला, कंपनी में अपना विश्वास दिखाने के लिए, निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के लिए 1000 करोड़ रुपए के पास का रकम इसमें डाल सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी डालते हैं नहीं डालते हैं क्या होता है, क्योंकि चार्ट पे कोई एक्साइटमेंट दिखी नहीं इस खबर से। यानी मार्केट को जैसे क्या होता है, कभी इस तरह की न्यूज़ आती है तो स्टॉक भागता है, बट वोडाफोन आइडिया बिल्कुल नहीं भागा, उसको कोई इंटरेस्ट इस तरह की खबर पे नहीं आया। तो उसको हम देखेंगे चार्ट पे। उससे पहले राकेश झुनझुनवाला की शॉपिंग। जी हाँ, राकेश झुनझुनवाला ने एक शेयर में 1.36% का स्टेक लिया है ड्यूरिंग Q2 Q2। अब कौन सी कंपनी है? नालको। और बड़ी प्यारी चीज बताऊं, आज ही नालको की एक वीडियो मैंने शूट की थी जो कल लाइव होगी आप लोगों के साथ, कि नालको मुझे क्यों अच्छा लग रहा है, क्या है कहानी। और लकली आज राकेश झुनझुनवाला का स्टेक की न्यूज आउट हो गई है, तो कल रात के 7:30 बजे के शो में नालको को देखने के लिए तैयार रहिएगा कि नालको मैंने क्यों कवर किया था। नालको का भी चार्ट आपको दिखाएंगे। अब बात करते हैं स्मॉल कैप किंग ने क्या खरीदा। देखिए इंडिया के बिग इन्वेस्टर है पोरेंजो, और उन्हें स्मॉल कैप का किंग कहा जाता है क्योंकि वो ऐसी कंपनियों में पैसा लगाते हैं जिसको 90% से ज़्यादा लोग नहीं जानते, राइट। और वो ऐसा बेहतरीन रिटर्न देके जाते हैं कि लोगों के होशो हवास उड़ जाते हैं। अभी उनके पास 3 स्टॉक हैं जिनका सितंबर डेटा से आउटपुट आया है, जहां पे 1.12% का स्टेक स्विलेक्ट एनर्जी सिस्टम में है जो सोलर पावर सिस्टम में है, और अभी आप जानते हो ना सोलर पावर की ही धूम है। तो ये एक चीज़ देखने वाली बात हो सकती है कि सोलर पावर में लेने का मकसद कहीं उस गेम को भुनाना तो नहीं है। उसके बाद उनका 1.2% का स्टेक क्यूपिड में है जो कॉन्डम बनाने वाली कंपनी है। उसके बाद 2.14% का स्टेक उनका मैकडोवेल होल्डिंग्स में है। तो लेट्स सी चार्ट पे देखेंगे कि किस तरीके से ये क्या कर रहा है और क्या कहना चाहता है। सबसे पहले रिलायंस से शुरू करते हैं। रिलायंस का चार्ट आपके सामने है, लेकिन रिलायंस के ट्रेड में मुझे कहीं से कोई एक्साइटमेंट नहीं लगती है, तो इसीलिए मैं रिलायंस का कोई लेवल नहीं दे रहा। इन्फीबीम का चार्ट मैं इसलिए शेयर नहीं कर रहा क्योंकि न्यूज बेस्ड तेजी हुई है, वहां पर भी डिक्लाइन कर दिया गया है, तो कहीं से चार्ट शेयर करके आपको कंफ्यूज करने की मेरी कोई कोशिश नहीं है, इसलिए मैं उसका चार्ट आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ। वोडाफोन आइडिया के बारे में हमने आपसे बात की थी, तो वोडाफोन आइडिया जो कि मैंने बताया कि न्यूज़ आने के बाद भी चार्ट में कहीं से कुछ नहीं दिखा, तो अगेन वोडाफोन आइडिया में कुछ खास कहानी नहीं है। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में, जहां पे टाटा मोटर्स की गुड न्यूज़ हमने आपको दिखाई। ऑलरेडी 360 का मेगा ब्रेकआउट चल रहा है, तो ऊपर में चढ़ के मेरे पास कोई बाइंग लेवल नहीं है, क्योंकि जिस माल को हम 315, 360, 330 हर लेवल से पकड़ के बैठे हों, 180 का माल हो तो ऊपर में चढ़ के मुझे पर्सनली समझ में नहीं आता है। उसके बाद टाटा पावर की न्यूज़ हमने आपके साथ शेयर की थी, तो टाटा पावर में ऑलरेडी ब्रेकआउट हुआ है 185 के ऊपर, लेकिन ऊपर में मेरे पास चढ़ के अगेन कोई बाइंग लेवल नहीं है, क्योंकि इसको 135-80 के रेट से दिलाई हुई चीज़ अगेन ऊपर में मेरे समझ में नहीं आता है। अब बात करते हैं नेशनल एल्युमिनियम की। वहाँ पर नेशनल एल्युमिनियम में जो आज खबर आई है, तो आपके लिए ध्यान देने वाली बात है 107 इसका मेक और ब्रेक लेवल बनेगा, आप पेपर में नोट कर लें। उसके बाद हमने आपके साथ डेल्टा कॉर्प की बात की। डेल्टा कॉर्प में प्रॉपर 235 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ था, काफ़ी अच्छा चला है, और अब डेल्टा कॉर्प को अच्छा चलने के लिए इसका 302 और 308 के ऊपर चलना ज़रूरी है, क्योंकि आज न्यूज़ पे आप देखो कि ऊपर गया और फिर क्लोजिंग नीचे हुई है। तो अगेन कहीं जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, जो लेवल दिए जस्ट वो फोकस करना है। अब नेक्स्ट हमने रेडिको खैतान आपके साथ कवर किया।
तो रेडिको खैतान में ऑलरेडी ये 970 का ब्रेकआउट लेवल था जो फाइनली हुआ है, 1215 का हाई मारा है और अभी 1173 के पास है। तो ऊपर में अगेन मेरे पास लेवल नहीं है, जो चीज़ें हैं वो सामने से हैं। 700-800 रुपये के ब्रेकआउट के बाद से पोजीशन होल्ड है और आपके सामने ट्रेड है। अब कल कहाँ ट्रेड करना है इसको डिस्कस करते हैं, उससे पहले हम निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो निफ्टी में 17,950 और 17,860 का सपोर्ट है और इसमें जो दम निकलेगा वो 18,050 के ऊपर निकलेगा, तो वी हैव टू फोकस हियर। उसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट है 38,400 और 38,180 का है, जहां पे हमें फोकस रखना है। अब बात करते हैं कल के लिए बेहतरीन शेयर पर। उससे पहले कल के ही एक दो स्टॉक वापस से रडार पे क्यों हैं, कैसे हैं, वो आप देख लीजिए। ये है मारुति का, जहां पे हमने कल ऑलरेडी शेयर किया था कि इसे तेजी होने के लिए 1820 के ऊपर चलना ज़रूरी है। तो मार्केट अभी वहीं पर है, तो वी हैव टू फोकस सेम लेवल, उसमें कोई चेंज नहीं है कि भैया अगर तुम्हें तेज़ी करनी है तो 7820 के ऊपर चलो, वरना कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। और साथ में ट्रेडिंग करने के लिए आपको अकाउंट की नीड होती है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अकाउंट हमारे साथ जरूर ओपन करें। और अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में 1% का भी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं तो अकाउंट ज़रूर भाई के साथ होना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। थैंक यू सो मच। इंडियन होटल, जहां पे आज 212 के ऊपर तेजी हुई और 219 का हाई बनाया, तो अब इसके जो सपोर्ट लेवल है वो एज इट इज 200 के ऊपर है। तो जिनके पास हो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खेलें, उसके अलावा कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है HDFC बैंक, जहां पर HDFC बैंक में तेजी होने के लिए इसे 1645 के ऊपर चलना ज़रूरी है। आज भी 1642 से नीचे आया है, तो ये लेवल ज़रूर नोट करके रखिएगा जिससे दिक्कत ना रहे। उसके बाद नेक्स्ट है DLF, जिसको लगातार कवर कर रहे हैं। अगेन 432 और 438 का लेवल एज इट इज़ वैलिड है, ठीक है। उसके बाद आज हमने आपके साथ शेयर किया था ICICI सिक्योरिटीज, जो कल रात में शेयर किया था, वो ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, तो इसको एंजॉय करें, बट कुछ और नहीं, कुछ और नहीं, चढ़ के कोई ट्रेड नहीं, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं इंडस बैंक की, जो लगातार हमारा 1195 का पुराना लेवल है, आज भी 1196 से ही गिरा है। तो आप इसे समझ सकते हैं कैसे मेक और ब्रेक होता है। आप लोग कहते हैं ना मेक और ब्रेक क्या है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप ही लोगों के लिए आज वापस से प्लेलिस्ट जो फ्री टेक्निकल एनालिसिस की, एंट्री कैसे देखें, स्टॉप लॉस कैसे, टारगेट एंट्री, सब कुछ इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल ट्रेलिंग, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बुकिंग, इसके अंदर वीडियो देख लें, फायदा होगा। और स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए क्यों ट्विटर टेलीग्राम जरूरी है, ये आपके सामने है। ये है टाटा मोटर की न्यूज़, ये है राकेश झुंझुनवाला की न्यूज़, ये है एयर इंडिया की न्यूज़, ये है कोवैक्सिन की न्यूज़, किस तरीके से लोग हमारे फ्री लेवल से कमा रहे हैं, ये है उसकी न्यूज़। तो फटाफट ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको फायदा होगा। नेक्स्ट ट्रेड है इंडियन बैंक का। इंडियन बैंक जिसमें ब्रेकआउट हुआ है, तो 156 155 इसका सपोर्ट लेवल है, 162 के ऊपर चलेगा तो और इसमें पावर आएगा। और नेक्स्ट है ईद पेरी, जहां पे ईद पेरी में भी अगेन ब्रेकआउट हुआ है। इसे तेजी करने के लिए 477 478 के ऊपर चलना है, यानी इसका मेक और ब्रेक का लेवल है। मेक और ब्रेक वगैरह समझने के लिए, कोई भी ट्रेड लेने के लिए कंफर्मेशन की नीड होती है। सिर्फ लेवल पे जाके तोड़ फोड़ मत मचाइए, फटाफट ट्रेड मत कीजिए, ये रिक्वेस्ट कर दूं। एक बात बार बार कहने में थोड़ा सा अजीब लगता है, इसीलिए हम इसको क्विकली बता देते हैं। अब इसमें एस चंद में तेजी होने के लिए 148 के ऊपर चलना ज़रूरी, 148 149 के ऊपर चलना ज़रूरी है। तो इस चीज़ को रखें। और आप भी सीखना चाहते हैं ऐसा ही मक्खन वाला स्टॉक सिलेक्शन, प्रॉफिट बुकिंग कैसे करते हैं, तो फटाफट 25 अक्टूबर की क्लास ज्वाइन कर लीजिए 9708094321 पे। और वीडियो को खूब शेयर कीजिए, खूब लाइक कीजिए, खूब प्यार दीजिए, जिससे जिम्मेदारी का एहसास होता रहे और यूं ही बेहतर 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 चीज़ें देते रहें। थैंक यू सो मच।